Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. वक्फ विधेयक संशोधन की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? Who has been made the chairman of the joint committee of parliament to examine the वक्फ bill amendment? तो ज्वाइंट कमेटी जो बनी है उसके अध्यक्ष बने हैं जगदम्बिका पॉल. आंसर इज ए. Being a non-member, who among the following can participate in the proceeding of either house of parliament without having the voting right? तो नॉन मेंबर है लेकिन पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग में, बोल भी सकता है, लेकिन उसके पास वोट करने का अधिकार नहीं है. तो ये है अटॉर्नी जनरल. आंसर इज डी. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं और इंडियन गवर्नमेंट के प्राइमरी लॉयर भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में. ये इंडियन गवर्नमेंट को किसी सिविलियन केस में प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन क्रिमिनल केस में प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटी? कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता है? टू प्रमोट हार्मनी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है. टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये फंडामेंटल ड्यूटी है. लेकिन टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, फंडामेंटल राइट्स है. सो द आंसर इज सी. इसमें नॉट पूछ रहा है, सी इसमें सही आंसर है. The presidential government operates on the principle of which of the following? तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट किस पर ऑपरेट करता है? तो ये करता है किस पे? सेपरेशन ऑफ पावर्स पे. आंसर इज बी. अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रेसिडेंट्स हैज पार्डनिंग पावर? किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर दी गई है? तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 72. The president to grant pardon and to suspend, remerit or commute sentence in all cases where the punishment is by court martial or the punishment is for the offense against a law relating to a matter to which the executive power of the union extends, या तो केस ऑफ डेथ सेंटेंस, इन सब में आपके जो पार्डनिंग पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में लिखा है. A bill which affect the meaning and scope of which among the following can be introduced in the parliament only on recommendation of president of India? तो ये कौन सा बिल है जो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से पार्लियामेंट में आता है, इंट्रोड्यूस होता है? तो ये है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. आंसर इज सी. A bill which affect the meaning and scope of tax on agricultural income can only be introduced in the parliament on the recommendation of the president of India. In which year the Protection of Women from Domestic Violence Act was enacted? किस ईयर में आया था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? तो ये आया था 2005 में. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2005 to protect women from domestic violence. It was brought into force on 26th October 2006. In which year North Eastern Council was established? North Eastern Council कब established हुई थी? तो ये established हुई थी 1971 में. आंसर इज सी. Which of the following statements is correct regarding parliamentary system of India? Parliamentary system of India के लिए correct statement पूछ रहा है. तो ये है executive is responsible to the legislature. Answer is A. Which among the following has the power to legislate on the matters which are neither in the union list nor in the state list nor in the concurrent list of the Constitution of India? किस स्केड्यूल में दिया गया है यूनियन, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट? तो ये स्केड्यूल 7 है. 7th स्केड्यूल में दिया गया है यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट.
और इसके अलावा जो इन तीनों में जो पावर नहीं दी गई होती उसके अलावा जो पावर होती है वो होती है रेसिड्यूरी पावर। और रेसिड्यूरी पावर जो होती है वो किसके पास? पार्लियामेंट के पास होती है। आंसर इज ए। The subject which are not entitled in union, concurrent and state list are called residuary power। और इसको लेजिस्लेट करने का जो अधिकार होता है वो होता है पार्लियामेंट के पास। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.